हिमाचल के जिन पुलों के मुरीद हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए वो इन महिलाओं ने बनाई और इनके हाथों की कारीगरी अब काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों के चरणों की शोभा बढ़ाएंगी। भगवान के उन भक्तों को ठंड से बचाएगी जो हर पल भक्ति में लीन रहते हैं। गांव की महिलाओं का कारनामा अब देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच गया है। उन्हें जैसे ही इनकी कारीगरी और महत्व के बारे में पता चला तो तुरंत पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को फोन लगाया। ये मंडी के सराज की रमेशू देवी और नेहा हैं। कहते हैं मेहनत करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा। अब तक इन पुलों की डिमांड लोकल में ही होती थी, लेकिन अब इनकी खासियत दिल्ली से होते हुए काशी विश्वनाथ तक पहुंच चुकी है। ये दोनों महिलाएं महिला मंडल से जुड़ी हुई हैं और पुलें बनाने के साथ साथ और भी चीजें तैयार करती हैं। इन पुलों को पवित्र माना जाता है और जूते चप्पलों की जगह धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ये पुलें खास तरीके से बिहुल के शेहल और भांग के रेशे से बनाई जाती हैं, जो सर्दियों में पैरों को गर्म रखने का काम करती है। इन्हें तैयार करने के लिए मेहनत ज्यादा है और कमाई कम। फायदा सिर्फ इतना है कि इन्हें घर पर तैयार किया जा सकता है, कोई बड़ी फैक्ट्री खोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर प्रधानमंत्री को इनकी क्या जरूरत पड़ी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सर्दियों के समय में काशी विश्वनाथ मंदिर गए तो उन्होंने पुजारियों की श्रद्धा और उस श्रद्धा में उनका कष्ट देखा कि वो सर्दियों में धुंध कोहरे के बीच नंगे पैर सुबह शाम भगवान का पूजन करते हैं। क्योंकि मंदिर में जूते चप्पल नहीं पहने जा सकते, इसलिए वो पुजारियों के लिए कुछ ऐसी चीज देख रहे थे जिनको पहनकर पूजा जैसा शुभ काम किया जा सके। फिर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन पुलों के बारे में पता चला तो उन्होंने जयराम ठाकुर को फोन लगाया और कहा कि पुलें चाहिए और साथ में इनका बिल भी। पुलें तभी भेजिएगा अगर बिल भेजना होगा। जयराम ठाकुर ने पुलें तो भेज दी, लेकिन बिल नहीं भेजा तो प्रधानमंत्री का जवाब आता है कि आपको ये भेजना ही पड़ेगा। ये मेरा आदेश है और मैं दूसरी बार नहीं बोलता। और क्या है बाकी की कहानी, सुनिए खुद जयराम ठाकुर से। एक दिन मुझे प्रधानमंत्री जी का फोन आता है कि जयराम कैसे हो। मैं कहा ठीक हूँ जी। मैंने आज काम के लिए फ़ोन किया है। तो मैं सोचने लगा कि प्रधानमंत्री जी हमसे काम की बात कर रहे हैं कि काम के लिए फ़ोन किया है तो क्या। मैंने कहा जी आपका आदेश, आप आदेश करिए। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ जो पाँव में पहनने के लिए पुलें बनती हैं वो पुलें मुझे चाहिए। तो मैंने कहा जी पुलें मैं भेजता हूँ, क्योंकि हमारे पहाड़ में पुलें बनती हैं। और साथ में उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि मैं गया था, मंदिर में गया था काशी, वहाँ सर्दी के मौसम में जो पुजारी होते हैं पूजा के लिए बहुत सुबह उनको जाना होता है, शाम को भी पूजा होती है, तो मंदिर के अंदर जूते नहीं ले जा सकते हैं, चप्पल नहीं ले जा सकते हैं। और ऐसा बताया गया मुझे कि पुलें पहन करके उसमें जा सकते हैं कि उनको शुद्ध माना जाता है। तो इस दृष्टि से अगर हम उनको कुछ पुलें देना चाहें तो वो मुझे लगता है कि वो अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा जी मैं भेजता हूँ, लेकिन एक बात सुन लीजिए कि जो पुलें आप भेजेंगे उसका मुझे बिल भेजना है। मैंने कहा जी क्या बात कर रहे हैं आप। नहीं, बोलता मैं कह रहा हूँ ये मेरा आदेश है, बिल चाहिए मुझे और मैं अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करूँगा उनके अकाउंट में। मैं प्रधानमंत्री जी के उस आग्रह को अस्वीकार नहीं कर सका और मैंने कहा कि जो आदेश है आपका हम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। अब मैंने फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाओं के साथ संपर्क किया। 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो उसमें मेरे विधानसभा क्षेत्र के छतरी से उन्होंने कहा कि हमारे पास पुलें बनी हुई है। तो मैंने कहा अच्छी क्वालिटी की चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है अब हम देंगे। उनने वो पुलें दी और जो पुलें दी तो उनको मैंने दिल्ली पहुंचाने की व्यवस्था की और दिल्ली से पीएमओ में पहुंचाने की व्यवस्था की। और मैं यही सोचने लगा कि पुलें वहाँ पर भेजूं, बिल नहीं भेजूं। मैंने पुलें भेजी, बिल नहीं भेजा। जैसे ही प्रधानमंत्री जी को मालूम पड़ा कि जो पुलें मांगी थी हिमाचल प्रदेश से जयराम ठाकुर से वो पुलें आ गई हैं, तुरंत कहा फिर फ़ोन किया वापस कि पुलें तो आ गई लेकिन बिल नहीं आया। मैंने कहा सर ज़रूरी है क्या, भेजना ही है। बोलते मैं कह रहा हूँ आपको, मैं दूसरी बार नहीं कहता हूँ, आपको कहा तो बिल भेजिए। मैंने बिल भेजा 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। जो बिल जब जहाँ से पुलें ली थी वो पुलें हमने वहाँ भेजी थी, तो वहाँ से बिल लिया उनसे और बिल
उनका अकाउंट नंबर भेजो, अकाउंट नंबर भी भेजा साथ में। और कुछ दिनों के बाद मालूम पड़ा कि उनके बिल में सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अकाउंट से 12-12 हज़ार रुपये की पेमेंट आई है। दोनों सेल्फ हेल्प ग्रुप को अकाउंट से पेमेंट की। और मैं सचमुच में बहुत भावुक भी हुआ कि प्रधानमंत्री जी एक छोटा सा काम, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस काम को किस प्रकार से करने के लिए कहा, एक बहुत बड़ा एक संदेश अपने आप में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन पुजारियों के पूजा के समय जो नंगे पांव चलना, सर्दी के मौसम में चलना, पांव ठंड में जो है उनको परेशानी होती है, उस पीड़ा को उनका समझना, ये एक अपने आप में भी एक संवेदनशील व्यक्ति ही समझ सकता है। ऐसी बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के प्रधानमंत्री जी हमेशा बात करते थे, हमेशा हमको प्रेरणा देते थे। हमें सौभाग्य है हमारा कि उनके साथ नज़दीक होकर के काम करने का अवसर मिला।